यह वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार रिपोर्ट, अदालत के फैसले और आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित है। उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय और समूह को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि घटना की सही जानकारी देना है। संवेदनशील विषय है, कृपया सम्मान और संवेदनशीलता के साथ देखें। यह कहानी है एक ऐसे तेज राजनीतिक नेता की, जहां एक गांव की किशोरी और एक प्रणाली जो महीनों तक चुप रही। क्या बाद में उसे न्याय मिला या न्याय की उम्मीद ही टूट गई? यह है उन्नाव केस की कहानी, जिसका असर पूरा देश पर पड़ा। घटना 4 जून 2017 का उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुई। पीड़िता 17 वर्ष की थी, यानी नाबालिग। इस मामले में एक सत्ता में रह चुके विधायक पर आरोप लगे। आरोपी कौन है? पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। बाद में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। मामला जब सार्वजनिक दबाव के बाद ही लगभग 1 साल बाद सीबीआई द्वारा चार्जशीट दायर की गई। पीड़िता ने पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए 8 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। तब उनकी एफआईआर को लिखा गया और पुलिस ने क्या किया, उसी समय उसके पिता की हिरासत में मृत्यु हो गई। घटना से देश भर में उसका ध्यान खींचा। इन घटनाओं के बाद व्यापक राष्ट्रीय मीडिया कवरेज और विरोध प्रदर्शन हुए। इसे समकालीन अन्य संवेदनशील मामलों के साथ जोड़ा गया था, जिससे देश भर में बहस तेज हुई। चार्जशीट और गिरफ्तारी। सीबीआई ने आरोपी विधायक पर रेप का आरोप लगाया। मामले में अन्य सहयोगियों, पुलिसकर्मियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी आरोप या जांच चलती रही। अदालत ने खुले तौर पर कहा कि जांच में देरी और मानव दृष्टिकोण की कमी से न्याय में देरी हुई। पीड़िता के लिए सुरक्षा, पुनर्वास और पुनर्स्थापना पर ही निर्देश दिए। दोष सिद्धि और सजा। दिसंबर 2019 में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय थी और आरोपी ने लोगों का विश्वास भंग किया, और पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और अतिरिक्त मुआवजा उसकी मां को। दिल्ली महिला आयोग तथा यूपी सरकार द्वारा आवास और रेंट सहायता, सुरक्षा मूल्यांकन आदि के निर्देश भी दिए गए। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आगे की कार्रवाई। समय समय पर अदालतों ने निर्देश, याचिकाएं और आदेश आती रहे। हाल के वर्षों में कानूनी प्रक्रियाएं और भी जटिल रही। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में फैसलों का स्थगन व पुनर्विवेचना भी हुई। इसका संकेत 2025 के कुछ निर्णयों और रिपोर्टों से मिलता है, जो मामले की जटिलता को दर्शाते हैं। जनता, राजनीतिक दल और सामाजिक समूहों ने समय समय पर अपनी राय व्यक्त की। यह मामला अब भी चर्चा में है और न्याय प्रणाली, सुरक्षा और सत्ता का दुरुपयोग जैसे प्रश्न उठाता है। क्या सत्ता में रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई में देरी इसलिए हुई कि वे ज्यादा प्रभावशाली थे? क्या पीड़ित परिवार को पर्याप्त सुरक्षा और समर्थन मिला? मीडिया का दबाव कभी कभी न्याय को तेज करता है, पर क्या यह प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है? संवेदनशील मामलों को रिपोर्ट करते समय आनुपातिकता, मानव गरिमा और तथ्य परखता पर कैसे जोर दिया जाना चाहिए? उन्नाव केस केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। जब शक्ति, डर और सिस्टम की कमी मिलती है, तो सबसे कमजोर लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। न्याय मुश्किल है, पर संभव है। इसके लिए समाज, कानून और हम सभी की जागरूकता चाहिए। अंतिम प्रश्न, क्या हम ऐसे मामलों को सिर्फ देखने तक सीमित रखेंगे या सिस्टम को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका लेंगे? यदि आप भी चाहते हैं कि हमारा सिस्टम सुधरे, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को पूरे केस के बारे में जानकारी हो सके। यह केस मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। धन्यवाद।